आज का टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब से शुरुआत करते हैं। वर्ब जो एकदम बेसिक है, जिसका इससे बेसिक अब नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसा बेसिक हम आज से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वर्ब बेसिक। वर्ब हम जानते हैं कि क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है, एक वर्ब क्या है, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे एक्शन का संबोधन होता है कि कोई क्या कर रहा है तो उसका एक्शन का होता है। उतना हमको नॉलेज नहीं है, जितना हमको चाहिए उतना हम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब में दो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का भी दो है, एक है मॉडल और एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, समझ गए। देखो मॉडल वर्ब में क्या होता है कि जैसे हम ये मेन एक्शन के रूप में नहीं काम करता है, इसको हम कहेंगे डू नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब की तरह नहीं काम करता। तो भाई ये कैसे काम करता है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कैन, कुड, ये सब क्या है, हाँ मॉडल वर्ब है। अब इसमें आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, तो ये या दोनों काम करता है, बोथ हेल्पिंग वर्ब की तरफ भी और मेन वर्ब की तरफ भी, यानी ये दोनों काम करता है। ठीक है, इसमें समझ गया। अब ये कैसे काम करता है हेल्पिंग, जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी, ठीक है, या फिर डू, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करेगा और मेन वर्ब के रूप में भी करेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई डू या फिर आई एम डूइंग मतलब कर रहे हैं, आई एम डूइंग, तो ये भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इतना हमको नॉलेज नहीं है कि वर्ब में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इतना नहीं पूछता। जो हमसे एसएससी में रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वही हम जानेंगे। जैसे में अब क्या बोलते हैं, एक वर्ड है, ठीक है, हम पहले समझते हैं। एक वर्ड है आई एम यूज्ड टू गो देयर। मेन हम बता रहे हैं, जिसमें टॉपिक है, ये ट्रिक है और ये मेन है। ठीक है, मेन है और ये ट्रिक है। जहाँ भी अगर एम के साथ यूज लगा हुआ है, जहाँ इज एम आर ऑलरेडी लगा हुआ है, इज एम आर ये तो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके साथ हम जरूर आई एन जी का प्रयोग करेंगे, यानी आई एम यूज टू गोइंग होगा यहाँ, ये राइट है। समझ में आया, क्लियर हो गया। अगर हमको ठीक है, तो V1 लगता है, नहीं यूज टू के साथ V4 लगता है। कब, जब यहाँ कोई रहेगा तब, जब हम हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ ING यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछना है कि हमें कहाँ है जो हमें सिर्फ ING नहीं लगाना है, तब हम वहाँ का कैसे पता करेंगे कि वहाँ ING नहीं लगाना है। तो वैसे वर्ड होते हैं, जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गो देयर, यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ ना तो ING लगा क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। यूज टू के साथ यहाँ वर्ब 1 लगा के, वर्ब 1 भी इसको कहते हैं और वर्ब 5 भी कहते हैं, ये दोनों लगा के हम इसका यूज कर लिए। क्लियर, ये मेन ट्रिक है। बार बार एरर पूछता है कि अगर यूज टू लगा हुआ है दो जगह, अगर इज एम आर है तब वहाँ ING लगाएंगे, ये देखेंगे पर्सनली, और अगर यूज टू है जहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके साथ वर्ब 1, इसको वर्ब 1 भी कहते हैं और वर्ब 5 भी कहते हैं, दोनों लगा के हम चले जाएंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, अब आते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ट्रिक आता है। फर्स्ट नंबर पता हो गया, ये सेकेंड नंबर ट्रिक हम आते हैं। ये है जैसे एबल टू और कुड कैन, एबल टू एंड कुड ले लो। कुड और कैन क्या है, मेरा मोडाल वर्ब है, ये दोनों ले लो। दोनों क्या करता है, कैपेसिटी को शो करता है, शो कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो है कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे में हम आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्या गलत है, क्योंकि हम पढ़ें कि एबल टू और कुड कैन दोनों क्या कर रहा है, कैपेसिटी को शो कर रहा है, तो इसके वजह से ये दोनों हम एक साथ नहीं लगा सकते हैं। या तो हम कैन नॉट, कैन, कूड ये सब हम नहीं लगाएंगे, यहाँ विल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। कैन, कूड हम सिर्फ नहीं लगा सकते, जैसे ऐसा लगाएंगे आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यही क्लियर है और यही जो है सही है। ऐसा कैन, कूड के साथ बी एबल टू नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, इसका एक एक्सेप्शन बता दिए, क्योंकि दोनों क्या करता है, कैपेसिटी को शो करता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखो क्या है कि अगर कोई भी शब्द
कोई भी चीज़ लेटस, थर्ड ट्रिक है, ट्रिक नंबर थर्ड, लेटस या फिर लेट्स, अगर कोई भी चीज़ ऐसा शुरुआत हो रहा है, लेटस डांस टुगेदर, तो इसके साथ हर हाल में, किसी भी हाल में हम क्या करेंगे, या किसी भी हाल में हमें शैल का ही यूज करना, क्योंकि वी का तो हो गया क्वेश्चन टैग, अगर हम बना रहे हैं इसका तो क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, तो लेटस का अगर है तो इसका हम इसका तो वी यूज करते हैं क्योंकि वी का होता है, लेकिन लेट के लिए क्या लगाएंगे, तो उसके लिए हम शैल लगाएंगे। क्लियर हो गया? लेटस के साथ हमेशा अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो लेट हटाने के लिए हम शैल का लगाएंगे, और अस का तो वी हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। अब देखो, एक है फोर्थ पॉइंट जो सबसे इसेंशियल है। क्या इसेंशियल इसमें? देखो, जैसे इसमें हम नीड है एंड डेयर है, ये दो वर्ड, ये यूजेज है इसका, यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर। कैसे इसको समझते हैं? पहले देखो, अगर हम लिखते हैं, पहला देखते हैं, आई नीड यू, तो इसके साथ तो हम कुछ नहीं लगाए कि आई नीड टू यू, आई लव यू, आई हेट यू, ऐसा कुछ तो नहीं लगा, आई नीड यू, ये क्लियर है। लेकिन दूसरा में अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं, जैसे आई नीड नॉट, तो इसके साथ हम टू नहीं लगाएंगे, आई नीड नॉट कम हेयर, या आई डिड नॉट, यहाँ लगाओ, एक हेयर हटा दो, टुमारो। ठीक है, तो यहाँ नीड नॉट के साथ हम टू नहीं लगाए, लेकिन जहाँ अगर हमको नॉट के साथ टू लगाना हो तो उस समय हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। जैसे सी डज नॉट डेयर, या फिर नीड, जो भी लगाएंगे, टू कम हेयर लेट। क्लियर हुआ? जहाँ हमको टू लगाना है, डू डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है? तो इसमें टू नहीं है। हाँ, यहाँ डू डज नहीं है, कोई यहाँ हम नहीं लगा है, डेट्स वाई कि नीड के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, नीड के साथ और डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। अगर हमको टू लगाना है तो पहले डू और डज लगाना होगा। क्लियर? डिड नहीं, कुछ भी लगाएंगे, डू डिड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय हमको इसके साथ, डेयर के साथ टू का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, कोई भी चीज़ है, अगर दो काम हो रहा है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट कोई एक्शन है, जैसे देखो, अगर हम इसका एक एग्जांपल छोड़ो, इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस, ठीक है, इन फ्यूचर वन आफ्टर द अदर, फर्स्ट वन इज सिंपल। नहीं, एंड फर्स्ट एक्शन डिपेंड्स ऑन द सेकेंड, एंड फर्स्ट एक्शन डिपेंड्स ऑन द सेकेंड। तब हम कैसा बनाएंगे? तब हम क्या करेंगे, पहला जो होगा, पहला जो सेंटेंस का पहला चीज़, वो सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, और जो दूसरा जो हम बनाएंगे उसमें बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम इसको समझते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ आई कम, यानी यदि मैं आता हूँ, पहला हो गया प्रेजेंट टेंस में, और फिर दूसरा होगा, कॉमा लगा देंगे, आई विल मीट यू। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा करके सेंटेंस बना लेते हैं। दो एक्शन हो रहा है तो पहला एक्शन को हम क्या लेंगे, प्रेजेंट में, और दूसरा एक्शन को क्या लेंगे, सिंपल फ्यूचर में। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हम लोग बनाते हैं, ना कि इफ़ ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ लिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इफ़ एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड से भी अगर कोई वर्ड है तो वैसा कर सकते हैं, अनलेस, अनटिल, बिफोर, और एक ऐसा वर्ड है आफ्टर एंड व्हेन, बिफोर, आफ्टर, और एक है व्हेन। आफ्टर का मैं थोड़ा कंफ्यूज, कोमल को पढ़ा रही है, ऑनलाइन पढ़ा रही है। ये हो गया। अगर दो वर्ड है तो दोनों वर्ड को, अगर हमको पहले भी बता चुके कि ये दोनों वर्ड है, तो पहला सिंपल प्रेजेंट में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इसके लिए इतना सारा वर्ड है जो एकदम याद करना जरूरी है। इफ़, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर और व्हेन। कहीं भी अगर हम प्रोवाइडेड वर्ड स्टार्टिंग से देखें तो हमें नहीं मानना है कि वो गलत है। प्रोवाइडेड का मतलब ही है यदि, यानी प्रोवाइड का मतलब यदि नहीं कर सकते, जैसे इफ़ यूज करते हैं फर्स्ट में, वैसे ही प्रोवाइडेड भी हम फर्स्ट में यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट में होता है सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद चल जाते हैं सिंपल फ्यूचर में। क्लियर? यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं? नो मैम, आई हैव अ डाउट। कहाँ चल रहा है ये?
किसके लिए रिकॉर्ड हो रहा है? कोमल के लिए रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं। अब आते हैं नया चीज़ सीखते हैं, ठीक है। शेयर कर रही हैं? पहले सीखते हैं वुड। कहीं नहीं रिकॉर्ड। रुको रुको तो नेक्स्ट टॉपिक है वुड सीखते हैं, ठीक है। वुड का कैसे हम सीखते हैं अभी हम बताएं। इसका पहले हम एग्जांपल दिए कि हाँ इफ़ लगाएंगे, ऐसा कोई वर्ड लगाएंगे, तो हम यहाँ अभी तक पढ़े थे कि हाँ इफ़ लगाएं तो उसके साथ पहला प्रेजेंट में लगाएंगे। इफ़ और इसे मतलब नहीं, अगर पहला कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा तो बाद का एक्शन जो है सिंपल फ्यूचर में होगा। ये बात तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चीज़ें हम सीखते हैं है वुड का यूज। जब वुड इज़ यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव मतलब ऐसा हो नहीं सकता, बस ऐसा हम करने का कोशिश कर रहे, काश हम चिड़िया होते, पक्षी होते, प्राइम मिनिस्टर होते, कुछ भी हो। तो हम इसका पहला में वर्ड जो है इफ़ आई वर लगाएंगे। वर्ड से स्टार्ट होता है इफ़ आई वर अ बर्ड, और उसके बाद लगाएंगे आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर हुआ। कोई भी पहले अगर हम कोई भी इमेजिनेटिव चीज़ है, पहला अगर हम शुरुआत करें काश में ऐसा होता, तो उस समय हम पहला लगाएंगे वर्ड इफ़ आई वर्ड, और फिर लास्ट में क्योंकि यहाँ पास्ट है इसकी वजह से यहाँ वाज तो लगेगा नहीं, तो इसके पहले से कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा, तो हम यहाँ लगा देंगे वुड। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई वी सी, बहुत सारे जैसे वर्ड्स है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो लिख लेते हैं। आई विश, एज दो, if, as if, would that, और एक would that और एक वर्ड है suppose। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना सारा वर्ड है जो तुमको पढ़ना है। आई विश, एज दो, इफ़, एज इफ, वुड दैट और सपोज। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक नया चीज़ जिसका हम लोग क्वेश्चन टैग पहले जैसे पढ़े लेटर्स का तो सेल भी बनता है, उसी तरह से एक एम जैसे आई एम गोइंग, तो एम का क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, एम का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग देयर, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे होगा, एम है, आई एम है, तो एम का कैसे बनाएंगे, तो एम का निगेटिव बनेगा क्योंकि पॉजिटिव में तो है ही, तो निगेटिव बनाने के लिए आरंट आई क्वेश्चन टैग, ठीक है। अगर हो जाए कि हम निगेटिव पहले ही रहे तो उसका कुछ नहीं है, आई एम नॉट गोइंग देयर, तो क्या होगा, एम आई, क्योंकि एमंट नहीं बनता ही नहीं, यहाँ आ रहा ही नहीं लगाएंगे एम का आरंट, क्योंकि एमंट नहीं बनता है, एमंट नहीं बनता है, ये गलत है, आरंट बनता है। यानी एम का हम आरंट तो बना सकते हैं, लेकिन एम नॉट है तो उसको क्या बनाएंगे, एम आई, एम क्या बनाएंगे, क्योंकि पहले से निगेटिव तो बनेगा नहीं, लास्ट में तो पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ एम आई लगाएंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एक जो ऐसा चीज़ है जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और जो आ भी रहा है, जैसे लिस्ट, यूज ऑफ लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये होता है निगेटिव, नहीं तो इसका क्या मतलब होता है, ये निगेटिव, इसका वर्ड हम निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर जाओगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हमें देखते हैं, क्या देख सकते हैं, ही रेन फास्ट, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। इसका मतलब हुआ ये लिस्ट लगा तो ठीक है, अगर वो तेज़ दौड़ा, क्योंकि वो तेज़ दौड़ा, अगर वो इफ़ शुड इज़ यूज्ड आफ्टर लिस्ट, जैसे आप अगर हम लिस्ट के बाद यूज करते हैं शुड, इट शोज निगेटिव पर्पस, क्या दिखाता है, निगेटिव पर्पस। अगर तुम तेज़ दौड़ते या फिर वह तुम तेज़ दौड़े, नहीं तो अगर भागो, तेज़ी से भागो, नहीं तो तुम्हारा ट्रेन जो है मिस हो जाएगा। शुड लगा यहाँ, यानी लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगेगा, ठीक है। अगर लेकिन लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगेगा, लेकिन एक ऐसा भी चीज़ है जैसे लिस्ट का एक नोट है, या फिर इसको समझो कि एक्स्ट्रा में क्या है कि लिस्ट कैन ऑल्सो टेक V1, तो अब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि V1 कहाँ लेगा, ये भी तो दिक्कत है ना। बट प्लूरल फॉर्म इवन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ये
ज़्यादा वर्ड हो गया कि कैसे ये थोड़ा सा मिसलेनियस हो गया, बस इतना हमको समझना है कि लिस्ट के साथ शुड लगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे देखो हम कैसे कहें कि लिस्ट जो है वर्ब वन भी लेता है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेक केयर लिस्ट यू ही फॉल। ध्यान दो, नहीं तो तुमको तकलीफ हो सकती है या फिर तुम गिर सकते हो, कुछ भी इसका मतलब है, हमको नहीं पता, बस इसके साथ हम क्या लगता है उसको हम समझा रहे हैं। जैसे ये लिस्ट है, यहाँ हम लिस्ट लगा दिए तो हम पूरे वर्ड का, पूरे सेंटेंस का हम मतलब समझा रहे हैं। ही था, यू तो है तो भाई फॉल्स सही है, लेकिन अगर ही रहता तो यहाँ फॉल्स होता, लेकिन यहाँ फॉल्स हम नहीं लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म इवन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल फॉर्म ही लगाएंगे। समझ में आया, या फॉल ही होगा। क्लियर। लिस्ट जो है, इसको लिस्ट के साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो हम पहला में बताए थे, सबसे पहला में हम सेंटेंस शुरू किए थे यूज टू वाला, कि यूज टू है तो गो लगाएंगे, वर्ब वन और वर्ब फाइव लगाएंगे, लेकिन अगर इजमार आया तो वर्ब फोर लगाएंगे यूज टू की तरफ। अब आगे अगर मान लो हमको कोई चीज़ यूज टू का कोई चीज़ प्रेजेंट में है, जैसे यूज टू या फिर यूजेस टू, ये दोनों मेरा प्रेजेंट में, तब हम क्या करेंगे, कि ये जो है कभी नहीं शो करता, डज नॉट शो प्रेजेंट रूटीन एक्शन, इंस्टीड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर सच पर्पस। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही यूजेज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, ये गलत है। क्यों लगाएंगे यूजेज टू, यहाँ नहीं, यह यूजेज था, यूजेज है, एस है, यहाँ हम क्यों लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ हम आराम से लगाएंगे, क्या ही यूजेज लगाएंगे नहीं, यूज टू और यूजेज पहला हमको ये दिमाग में रखना है कि यूजेज और यूज टू का हम प्रेजेंट नहीं बना सकते, जब भी बनेगा तो ये यूज्ड ही बनेगा, पास्ट ही बनेगा। तो ऐसे वर्ड क्या हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट उसको हटा के यहाँ बनाएंगे ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड। क्लियर, कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ हम ये भी सीधे निगेटिव में ही यूज नॉट टू कम हेयर, तो सही है, ही डिड नॉट, अगर यहाँ हम लिखते हैं तो ही, मतलब ओवरऑल मीनिंग ये है कि यूज टू बस यूज टू ही होगा, बस उसका यूजेज और यूज नहीं होगा, यूज और यूजेज नहीं होगा, जब भी ऐसे यूज वाला सब्जेक्ट उसको हटा के फिर हम प्रेजेंट में चले जाएंगे। अगर कोई सेंटेंस आया उसमें लाइन सपोज ये लिखा हो यूज अस, हाँ, तो वो यूज एस मतलब तो सिंपल वर्ड हो ना, अगर यूजेज वाला ऐसा कोई वर्ड दम सेंटेंस बनाया हो जिसमें पार्टिकुलर लगाया यूजेज, तो वहाँ यूज का ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम डायरेक्ट उसी को चेंज करके उसी का वर्ब हम मेन जो वर्ब होगा, हेल्प ये वाला वर्ब जो होगा उसी को हम मेन बना देंगे। जैसे स्टडी यहाँ वर्ब है तो उसको हम मेन बना देंगे, उसको हम हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे, वहाँ से हम डायरेक्ट लगा देंगे, वहाँ कोई दिक्कत है। आप जैसे देखो ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर, ये भी सही है। अगर ये नहीं सही है, अगर यूज टू है तो ये भी सही है, और अगर यूज को यहाँ से हटाना है तो ऐसा लिखेंगे ही डिड नॉट यूज टू। इसके पहले लगा ना भाई, डिड नॉट तो लग गया, जो डिड डू डिड लग गया, कोई भी यहाँ बीच में आ गया तो उसके साथ तो हम टू लगाएंगे ही, डिड नॉट यूज टू कम हेयर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ ऐसे, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं या बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम लगाते हैं और उसके साथ वर्ब फोर लगाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो, अब अगर हम बोल रहे हैं कि यूज टू के पहले इजमार या कुछ भी रहे तो हम तुम ING लगाना, ठीक है, ये याद करना पड़ा, तुमको याद करना पड़ा कि हाँ यूज टू के साथ लगाना, ये दो वर्ड रट गए। अब हम कितना वर्ड ऐसे ही रटते रहें तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक ट्रिक अपनाना, दिमाग में रखना कि अगर ऐसे साथ टू लगा रहा है, जैसे बी यूज्ड टू, यहाँ टू देखना, तुम ING लगा के आ जाना, ING लगा के आ जाना। यूज टू देखना तो टू के साथ होता है वर्ब फोर लगा के आ जाना, ठीक है, ये जिरंड भी बनाता है, ठीक है, जिरंड में भी काम आएगा, ऐसा टू बना के जैसे आ जाना, टू स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, ऐसा करके, डेंजरस फॉर हेल्थ ऐसा करके, तो टू क्या आ गया वर्ब फोर, तो जहाँ ऐसा देखना तो हम वर्ब फोर लगा के आ जाना, वो गलत नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बी यूज टू, be used to, accustomed to, aware, averse to, with a why to, addicted to, devoted to, in addition to,
ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, ठीक है। गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। क्लियर हो गया। जहाँ देखना टू, अगर याद होता तो सही है, नहीं याद होता तो टू देखना, INC लगा के निकाल के आ जाना। ये जी, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। यहाँ है बहुत सारे इससे वर्ड्स मिलेंगे, जो नए नए वर्ड्स हैं वो सिखाएंगे। अगर अच्छा लगे तो फिर कल सिखाते हैं। फिर इसका यहाँ तक वर्ड क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, अगर इससे ज़्यादा पूछेगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी वर्ड शुरुआत करेंगे। थैंक यू।